हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी उम्मीद से आज मैं एक नया कंटेंट पर्सनली 5 वीक का प्रश्न नंबर 6 और 7 लेकर आया हूं और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को जरूर पूरा और कंसंट्रेट होकर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखते हैं ये प्रश्न नंबर 6 और 7 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 3 8 11 समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला बताया था कि ये जो आप जानते हैं कि ये an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है, ये आरंभ से nवां पद है। ये कहां से है? ये आरंभ से nवां पद है, आरंभ से nवां पद का फार्मूला है। लेकिन अगर आपको अंतिम से निकालना है तो अंतिम के लिए उसका एक अलग फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इससे सीरीज नोट करते हैं। तो 3 8 13 डॉट 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 ये 253 है। इससे हम क्या निकालेंगे? ए और डी निकालेंगे। तो यहाँ ए का मान क्या आएगा? ए का मान आएगा 3 और डी का मान निकालेंगे तो डी का फार्मूला होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान क्या आएगा फ्रेंड्स? 8 आएगा और a1 का मान 3 है और इसको हम घटाएंगे तो आएगा 5, यानी डी का मान जो है वो 5 आएगा। ठीक है, अब मुझे अंत से क्या निकालना है? आरवां पद निकालना है। तो अंत से 20वां पद निकालना है तो एक फार्मूला होता है अंत से आरवां पद का फार्मूला होता है यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होता है। तो मुझे क्या निकालना है? 25वां निकालना है। तो आप यहां लिख देंगे अंत से 25वां पद, सॉरी 20वां है, तो यहां 20वां पद हो जाएगा, 20वां पद बराबर हो जाएगा, एल का मतलब है लास्ट टर्म, यानी एल बराबर हो जाएगा 253। तो 253 हो जाएगा एल बराबर, एल के प्लेस पे आप 253 रख दीजिए, माइनस 253 माइनस आर के प्लेस पे क्या रखना है? ये जो 20वां है, यानी 20वां है, आरवां है तो आरवां, 20वां है तो 20वां, तो 20 रख दीजिए और 1 डी के प्लेस पे आप ये रख दीजिए 5। ठीक, तो हो जाएगा 253 माइनस 19 आएगा। 20 में से आप एक निकाल देंगे तो 19 आएगा और 19 का गुणा 5 से करेंगे तो 19 पंचे 95, यानी 253 माइनस 95 आएगा। और इसको घटा लीजिए, 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ 14 बचा, 14 में से 9 गया, 5 आएगा और यहाँ बचेगा 1, यानी 158। ठीक है, तो अंत से इसका जो 20वां पद है वो कितना होगा फ्रेंड्स? 158। आई होप ये जरूर आपको अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 7 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5B का प्रश्न नंबर 7 है, कहता है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? यानी आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है, यानी n फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहां से बात करें तो इससे तो a का मान मिल जाएगा। a का मान कितना है? 7। d की बात करें तो a2 माइनस a1 होता है, फार्मूला आप जानते हैं, और a2 का मतलब है 13 और a1 का मतलब है 7। और अगर हम 13 में से 7 को निकाल देंगे तो 6 आएगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा? 6। और एक बात और है, आपको अंतिम पद मिला है, अंतिम पद को हम an से डिनोट करेंगे। तो यहाँ an बराबर मिला है कितना? 205। क्या ज्ञात करना है? कितने पद है, यानी n का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो n का मान ज्ञात करना है तो आपको a का मान दिया है, d का मान दिया, an का मान भी दिया है और ये n का मान ज्ञात करना। तो आप जानते हैं फार्मूला an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला।
और an का मान कितना है 205, तो an के प्लेस पे आप 205 रख दीजिए, a के प्लेस पे कितना रखेंगे 7 और प्लस n के प्लेस पे तो ज्ञात ही करना है तो ये रहनी चाहिए वैसे, और d के प्लेस पे कितना रखना है 6 रखना है। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 205 माइनस 7 हो जाएगा, बराबर इधर का बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, और इसको घटा लीजिए, और अगर हम ये घटाएंगे तो 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 मिलेगा। कितना मिलेगा 198, तो यहाँ लिखेंगे आप 198 198 बराबर ये n माइनस 1 इंटू 6, अब इधर 6 ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 198 बटे में 6 बराबर क्या होगा n माइनस 1, तो 6 से कटेगा 6 तरीक 18 और फिर 6 तरीक 18, यानी n माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 33, और इधर ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 34, तो यानी इस पूरे सीरीज में कितने पद हैं 34 है। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 34, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन होगा। चलते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है, वो दिया है 4, 8, 12, 16, 20, तो यहाँ से अगर हम a की बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और d की बात करें तो हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है फ्रेंड्स 8 है, और a1 की बात करें तो 4 है, और यहाँ से घटे तो कितना हो जाएगा 4, यानी d का मान कितना हो गया 4, और यहाँ से आपको एक चीज और दिया an, तो an बराबर निकाल लेंगे तो 120 होगा, यानी an बराबर हो गया लास्ट टर्म an बराबर 120 दिया है, और n आपको याद करना है। तो यहाँ से आप एक फार्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an के प्लेस पे 120 रखना है, और यहाँ से a का मान कितना है, a का मान है 4, तो a का मान 4 रख दीजिए, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, धन n का मान तो ज्ञात करना है, तो n का मान वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे क्या रखेंगे, d का मान कितना भी है वो भी है 4 ही है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। अब इधर ये प्लस है, ये की बात करें प्लस 4 है तो इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो यानी 120 ये माइनस हो जाएगा 4, 120 कितना हो जाएगा -4 बराबर इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4, और 120 में से 4 घटेगा तो 116 आएगा, तो 116 बराबर क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 4, अब ये घटेगा इधर ही गुणा भाग हो जाएगा, तो 116 बटे में 4 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, और ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी n माइनस 1 आएगा 29, तो इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी 29 प्लस 1 बराबर n होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, वो 30 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, a का मान दिया होगा, d का मान निकाल लेंगे, और an का मान दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा, जब भी आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो उनके बीच से हम d निकाल लेंगे, और n निकालने के लिए इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, और ये अभी आप इसको देख लीजिए, जब आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको एक क्वेश्चन जनरेट करना पड़ेगा और इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये मेरे द्वारा बताए गए इस प्रश्न को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, चलते हैं इसके अगले ऑप्शन डी, सी और डी पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 5 का प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी और डी लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या है कि कहता है कि 0.50, 0.53, 0.56, 0.59 इस डॉट 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 में 1.1 तक के कितने टर्म होंगे। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है, तो यानी आपको यहाँ से a का मान मिल जाएगा आसानी से 0.50। ठीक है, और d की बात करें तो d बराबर फार्मूला आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, और a2 का मान हो जाएगा 0.53 और a1 का मान हो जाएगा 0.50। ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो ये क्या जाएगा, 3 में से 0 गया 3 आएगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, यानी ये आएगा 0.03। ठीक है, डी का मान हो जाएगा, और यहाँ से लास्ट टर्म ये देखिए an बराबर है 1.1, और n का मान यहाँ आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, तो फार्मूला रख दीजिए, ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का मान कितना है यहाँ 1.1, तो 1.1 बराबर ए का मान है 0.50 प्लस एन का मान है फाइंड करना, और डी का मान है आपको दिया है 0.03, ये आपने निकाल रखा। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1.1 माइनस 0.50 बराबर क्या है n माइनस 1 इंटू 0.03। ये अब अगर आप 1.1 में से 0.5 निकालेंगे तो ये बचेगा 0.6। कैसे कि 1.1 में से 0.50 मुझे निकालना है, तो यानी यहाँ लगा सकते हैं 0 में से 0 जाएगा इतना जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, तो यानी ये आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा n माइनस 1 इंटू ये 0.03। ठीक है, इधर ये इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.60 अपान में 0.03 अपान n माइनस 1, और ये दो प्लेस पे डेसिमल नीचे भी है, दो प्लेस पे डेसिमल ऊपर है, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी 60/3 हो जाएगा। अगले स्टेप में कितना आएगा 60/3 बराबर n माइनस 1, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर 3 से 60 कटेंगे तो 20 आएगा, 20 बराबर n माइनस 1, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 20 + 1 = n, और ये हो जाएगा n बराबर 21। ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक कितने पद आएंगे 21 टोटल पद आएंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले डी पर। यहाँ भी क्या है 18, 15.5, 13 डॉट 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 माइनस 47 तक के कितने टर्म आएंगे, कितने पद होंगे ये बताना है। तो यहाँ से आपको ए का मान साफ साफ दिख रहा होगा 18 है, और डी का मान निकाल लेंगे a2 माइनस a1 के फार्मूले से, और यहाँ से इसका मान है 15.5 और माइनस ये है 18। ठीक है, तो इसको कर लेंगे 15 दूनी 30, एक जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 31/2 माइनस 18, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 में से 31 जाएगा 5 आएगा माइनस में भी ये, तो यानी डी का मान -5/2 आएगा, और यहाँ से आपको ए एन का मान मिला, ये ए एन है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा -47, तो एन बराबर ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान कितना है -47 है, और यहाँ से ए का मान कितना है 18, और एन का मान आपको ज्ञात करना है, और डी का मान -5/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर ये माइनस, इधर ये प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी -47 माइनस 18 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2। ये अब ये जुड़ेगा तो 47 में 8 जुड़ेगा 55, और 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, -65 बराबर क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 5/2, वो भी माइनस में, तो इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, सॉरी इधर भाग, इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी -65 गुणे 2/5, वो भी माइनस में, बराबर n माइनस 1, 13 × 5 = 65, यानी 13 आएगा, तो माइनस माइनस कर देगा, 13 में 26, तो आएगा 26 बराबर n माइनस 1 ना। फिर से ये 65 जो है 5 से कटेगा 13 बार जाएगा, 13 और गुणे 2, 13 में 26, ये माइनस माइनस से कट गया, तो 26 बराबर n माइनस 1, इधर माइनस जाके प्लस हो गया, तो 26 धन 1 बराबर n, और इस जगह 27 बराबर n, तो यानी यहाँ से यहाँ तक में टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ, और प्रश्न नंबर 7 में जितने भी क्वेश्चन है आप सब एक टाइप के क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, और कहीं भी आपको मिलेगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कोई नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 8 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5 का प्रश्न नंबर 8 है, कहता है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी सिंपल सा आपको मैं बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, और उसमें जो भी गिवन डेटा है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 50 पद हैं, यानी पदों की संख्या को n से लिखते हैं तो n बराबर हो जाएगा 50। एक बात तो क्लियर हो गई, टोटल कितने पद है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद का मतलब है a3 बराबर कितना हो गया 12 दिया, ये हो गया।
और अंतिम पद को an से लिखते हैं, अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, an से, और ये कितना है 106 है, ठीक ना फ्रेंड्स। अंतिम पद कितना है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां का मतलब है A29 आपको ज्ञात करना है। ये फिर से एक बार समझे, कहता है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है यानी n बराबर 50 हो गया, इसका तीसरा पद जो है वो 12 है यानी A3 बराबर 12 हो गया, और अंतिम पद 106 है यानी an, अंतिम पद को an से लिखा जाता है, तो an बराबर 106, और इसका 29वां पद ज्ञात करना है, तो A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप ये दोनों से एक दो समीकरण बनेगा, दोनों को हल करके a और d का मान निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A3 बराबर दिया है, A3 बराबर कितना दिया है 12 ना, तो यहां से A3 का फॉर्मूला रखेंगे, तो A प्लस कितना होगा 3 माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगा A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 12, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे A प्लस ये आएगा 2D, ये इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट जनरेट कर लिया। अब आपको इसको लिखना है, तो आप जानते हैं an बराबर कितना दिया है 106, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 106। एक बात और कंफर्म कर दें कि आपको n का मान दिया है 50, तो a प्लस इसके प्लेस पे आपको 50 रखना है, 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 106, तो हो जाएगा a प्लस 49d, कितना जाएगा 49d बराबर 106, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकंड। ओके, तो a प्लस 49d इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, और a प्लस 2d इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में a का जो गुणांक है वो सेम है, तो यानी घटाने पर a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर a कैंसिल आउट हो जाएगा तो d का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, पहले 2 लिखा है तो आपने पहले 2 को लिखिए, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d, ये इज इक्वल टू कितना है 12 है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको हमें घटाना है, तो घटाने पे आप जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस ए भी हो जाएगा, माइनस ए बी, तो ये तो कट गया, ये 49 में से 2 निकलेगा 47 आएगा, 47d बराबर 106 में से 12 निकाले, सॉरी हाँ 106 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये 4 आएगा, और ये 10 में से 1 गए तो 9 आएगा, ठीक है। और यहां से d का बराबर निकालेंगे तो ये 94 बटे में कितना हो जाएगा 47, 47 दोनों 94 होता है, यानी d का मान आएगा 2। अब d का मान मिल गया, तो d का मान समीकरण 1 में दीजिए, लिखेंगे d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कहाँ रखने पर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण है a आपको दिया था 1, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 है इज इक्वल टू 12, और a प्लस ये हो जाएगा 4 बराबर 12, इधर ए प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपका a और d दोनों का मान मिल गया, कैसे मिला, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर। तो जब भी आपको दो इक्वेशन बने तो उन दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लीजिए, और जब a और d का मान निकल जाएगा तो आप जान लीजिए जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आराम से निकल जाएगा। यानी पूछ क्या रहा है 29वां पद, तो 29वां पद को A29 लिखा जाता है, और A29 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, और आएगा a प्लस ये 28d आएगा ना। तो a का मान अभी आपने कितना निकाल रखा 8, तो 8 रखिए, धन 28 गुणे d का मान, d का मान 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो 8 धन 28 दूना 56, तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, यानी इसका जो 29वां पद है वो कितना होगा 64। तो आप लिख सकते हैं 29वां पद बराबर कितना हो जाएगा 64, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न नंबर आपको 8 जरूर समझ में आया होगा अच्छे से। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्या है
कि इस प्रश्न को पढ़ना है, इसी प्रश्न को नहीं। अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को बड़े ही सावधानी से पढ़ना होगा और उसमें गिवन डेटा को नोट डाउन कर लेना और आपको क्या फाइंड करना वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और उनसे इक्वेशन जनरेट करिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 9 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5B का प्रश्न नंबर 9 है और इस 9 प्रश्नावली में 3 ऑप्शन है और वो उनमें हमने पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन नोट कर रखा है। ये देखते हैं दोनों ऑप्शन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, कहता है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 3 डॉट 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 का कोई पद 150 है, क्या इस पद में इस श्रेणी में -150 आएगा और अगर आएगा तो क्यों, अगर नहीं आएगा तो क्यों, आप ये बताना है, ठीक है। पहले हम नोट कर लेते हैं 11 8 5 2 ये डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछना ये चाह रहा है क्या इस सीरीज में जैसे ये घट रहा है, पहले 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर -1 आएगा, तो क्या इस सीरीज में कहीं 150 पड़ेगा, क्या -150 कहीं आएगा और अगर आएगा तो क्यों आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम चेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो 150 जो है वो nवां पद है। सबसे पहले ठीक है उसको मान लेंगे। a बराबर क्या है, a बराबर 11 है, d बराबर निकाल लेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 8 और a1 का मतलब 11 आएगा -3। और इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो 150 है वो किसी इस श्रेणी में पड़ेगा और उसका nवां पद होगा, यानी an बराबर मान लेंगे -150। तो अगर अब यहां से n का मान निकालना है, क्या निकालना है, n का मान। अगर n का मान जो है एक पूर्ण संख्या आ गई, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, एक पूर्ण संख्या आ गई, तो इसका मतलब है इसका क्या होगा कि 150 इस श्रेणी का कोई पद हो सकता है। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आई तो इसका मतलब है 150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, ठीक है। इसको 150 जो है इस श्रेणी का पद होने के लिए n के मान को एक पूर्णांक लाना पड़ेगा, पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है। यानी तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। an बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और an का मान -150 रख दीजिए। तो a का मान कितना है, 11 है, धन n का मतलब ज्ञात करना है और d का मान कितना है, -3। इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -150 था तो ये -11 ये भी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 1 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा n-1 इंटू, इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी 161 माइनस बटे में 3 और ये हो जाएगा n-1। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, लेकिन ये जो है ये 161 को 3 जो है ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगी। यहां से लिखेंगे कि 161 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अतः 150 -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हो सकता तब था जब n का मान ये पूरा 3 से कट जाता और यहाँ कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, निगेटिव आता तब भी नहीं होता, ठीक है। तो केवल पॉजिटिव आता नंबर ये पूरा कट जाता, तो इसका मतलब है कि 150 जो है इस श्रेणी का कोई पद हो सकता था, अन्यथा का स्थिति में नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से जरूर देखें, ठीक है। चलते हैं इसके ऑप्शन नंबर बी पर। बी ऑप्शन क्या है, कह रहा है 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो इसको हम a बराबर निकालें कितना 76 और d बराबर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करके निकालेंगे। तो a2 क्या है, 72 है, 76 है होगा a1 और यहां से घटाएंगे तो -4 आएगा,
यानी डी जो है हर बार 4 4 घट रहा है, और पूछ रहा कौन सा पद शून्य होगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे nवां पद शून्य होगा, यानी an बराबर 0 मान लेंगे, और n आपको ज्ञात करना है कौन सा पद होगा, क्या 5वां पद होगा, 7वां पद होगा, 8वां पद होगा, कौन सा पद होगा। तो यहाँ से an का फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या रखना है, शून्य रखना है, a के स्थान पे 76 रखना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रखना है, -4। तो इधर ये प्लस 76 इधर आके -76 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू -4 ये, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो -76 बटे -4 बराबर n माइनस 1। तो 4 से कटेगा, 4 1 के 4, 3 बचा, 3 आएगा 36 हो जाएगा, 4 9 36, ठीक है। तो n माइनस 1 ये आएगा इधर 20 हो जाएगा, यानी 20 बराबर क्या होगा, n, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कि इसका 20वां पद जो है वो शून्य होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको दोनों प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। चलते हैं इस 9 का एक ऑप्शन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9 का सी नंबर का प्रश्न है। ये आपके इसी क्वेश्चन का जो बी वाला क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का है, ठीक है। तो यहां से सीरीज की बात करें, 4 9 14 19 डॉट 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 का कौन सा पद मुझे बताना है कि 104 है। तो यानी a का मान यहां से निकल जाएगा 4, d बराबर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होगा, और a2 का मतलब होगा 9, a1 का मतलब होगा 4, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। अब कौन सा पद 104 है, तो यानी इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे nवां पद 104 है, यानी 104 है, तो n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मान तो 104 दिया है, 104 दिया है, a का मान 4 रखना है, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान 5 रखना है, ठीक। अब ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 104 माइनस 4 बराबर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू ये, ओके। और जब इतना आपको मिल जाएगा तो आप 104 में से 4 को निकाल देंगे, 100 हो जाएगा, 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, और ये इधर गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी 100/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको काटेंगे कितना रहेगा, 20 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो अगले स्टेप में 20 बराबर n माइनस 1 आ गया, तो चलिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी 21 बराबर क्या हो जाएगा, n। तो आप कह सकते हैं कि इस श्रेणी का 21वां पद जो है वो कितना होगा, 104 होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही सलूशन ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ होगा। मैंने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया होगा फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको जरूर इस कंटेंट से कुछ न कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के गणित सब्जेक्ट का तो 100% क्लियर है कर जाएगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी अवेलेबल हो, ठीक है। और जैसा कि आपको धीरज सर इस समय फिजिक्स का कंटेंट जो है वो आपको अपने सरल लैंग्वेज के में स्टडी करा रहे हैं, ठीक है। और आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेहतर से बेहतर सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, धन्यवाद।